हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट और ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 है। हमारा आज का टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। तो लेंस किस तरह से इमेजेस बनाते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हम समझेंगे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह क्लियर कर लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते कैसे हैं। यहाँ पे आप इस इमेज को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं। आप देखिए कि जो लेंस अंदर की साइड कर्व है, जिस लेंस का आउटर पार्ट अंदर की साइड कर्व है वह है कॉनकेव लेंस, और जिस लेंस का आउटर पार्ट बल्ज है वह है हमारे कॉन्वेक्स लेंस। मैंने नीचे नाम भी लिख दिए, आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है और कॉनकेव लेंस कौन सा है। जिस लेंस का आउटर पार्ट बल्ज है वह है कॉन्वेक्स, और जिस लेंस का आउटर पार्ट अंदर की साइड कर्व है वह है कॉनकेव। अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। यह बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप इमेज देखिए, आप देखेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरह का होता है और बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने में हेल्पफुल होता है। ये जो छोटी इमेज होती है उनको लार्ज दिखाने का काम करता है ये। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ द कॉकरोच और द अर्थवर्म। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके आप कॉकरोच और अर्थवर्म के बॉडी पार्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? लेंस का ही एक टाइप है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। लेंस का वाइडली यूज होता है। कहाँ का यूज होता है? स्पेक्टिकल्स में होता है, टेलीस्कोप में होता है और माइक्रोस्कोप में लेंसेज का यूज हम करते हैं। गेट सम लेंसेज। आप कुछ लेंसेज लीजिए, टच एंड फील देम। आप उनको टच करिए और फील करने की कोशिश करिए। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। आप उनको टच करके देखिए, क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस मिडिल से थिकर होते हैं अपने एजेस के अकॉर्डिंग, वह कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो मिडल से थिकर होते हैं और किनारों पे पतले होते हैं वह कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। दोज विच फील थिनर इन मिडल देन द एजेस आर कॉनकेव लेंस। और जो मिडिल में थिनर होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारों पे मोटे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कॉनकेव लेंस। जो बीच में पतले हैं और किनारों पे मोटे हैं वह है कॉनकेव लेंस, और जो बीच में मोटे हैं और किनारों पे पतले हैं वह है कॉन्वेक्स लेंस। नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। आप देखिए कि जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें से लाइट पास हो सकती है। आप देखिए इस तरह से होते हैं लेंस ट्रांसपेरेंट। ये इमेज है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की। जो देख रहे हैं आपकी ट्रांसपेरेंट है और इनमें से लाइट भी पास हो सकती है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है वह हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस किस तरह के होते हैं यह हम जान चुके हैं। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या है। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, put it in the path of sun rays, place the sheet of paper as shown, adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper, hold the lens and the paper in this position for a few minutes, does the paper begin to burn। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको एक शीट ऑफ पेपर लेनी है और आपको जाना है सनलाइट में। अब सनलाइट में जाके आप इस शीट ऑफ पेपर को स्प्रेड कर दीजिए और अपने कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रखिए कि सन रेज उससे पास होती हुई शीट ऑफ पेपर पे पड़े। इमेज में आप देख लीजिए किस तरह से आपको लेंस रखना है ताकि सन रेज पास होती हुई शीट ऑफ पेपर पे पड़े। आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से सन रेज पास होती हुई शीट ऑफ पेपर पे पड़ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं और शीट ऑफ पेपर पे एक डॉट बना रही है। अब आप कुछ मिनट तक इसी तरह से लेंस को होल्ड करे रहिए। आप देखेंगे कि ये जो कन्वर्जिंग रेज जो है ये
कुछ समय बाद पेपर को बर्न करने लग जाएंगी, क्योंकि भाई जब सन रेज का कुछ मिनट तक यहाँ पे पड़ रही है तो क्या होगा, पेपर गर्म हो जाएगा और वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इससे आपने क्या जाना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उनकी रेज कैसी होती है, कन्वर्जिंग होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। आगे देखो, आपको क्वेश्चन भी कुछ रखना है, तो आपको क्या क्वेश्चन रखना है, It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू सनलाइट को डायरेक्ट ना देखें और उससे पड़ने वाली, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पड़ने वाली जो ब्राइट लाइट है वह भी आपके बॉडी के किसी पार्ट पे नहीं पड़े, क्योंकि अगर वह कागज़ को बर्न कर रही है तो आपके बॉडी पे पड़ेगी तो वहाँ भी वह रिस्की रहेगा, हो सकता है आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए। तो यह क्वेश्चन आपको रखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने कॉनकेव मिरर को यूज़ करके जो एक्टिविटी करी थी सन रेज में जाके, वही एक्टिविटी यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके कर रहे हैं। बिल्कुल वही एक्टिविटी है, आपको सनलाइट में जाना है, फ्लोर पे एक कागज़ को स्प्रेड करना है। अब की बार आपको कॉनकेव मिरर की जगह लेना है आपको कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे भी पेपर बर्न होगा। आपने जब कॉनकेव मिरर यूज़ किया था तब भी पेपर बर्न हो रहा था, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी और पेपर बर्न हो रहा था। यहाँ पे लाइट पास हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू और पेपर बर्न हो रहा है, क्योंकि लाइट कन्वर्ज हो रही है और कन्वर्ज होके एक डॉट पे मिल रही है और पेपर को गर्म कर रही है कुछ मिनट तक रखने के बाद, और पेपर बर्न हो जाता है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉनकेव लेंस। डू यू सी ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? वाई आर यू नॉट गेटिंग ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस को यूज करके देखिए, तो क्या आपको पेपर पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है? आपको पेपर पे ब्राइट स्पॉट नहीं मिल रहा है, पेपर पे ब्राइट स्पॉट ही नहीं बन रहा है, तो फिर पेपर बर्न कैसे होगा? पेपर बर्न ही नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पेपर पे स्पॉट नहीं मिल रहा है, वह हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। A convex lens converges bend inward. The light generally fell on it. कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वह अपने अंदर से लाइट जब पास कराते हैं तो लाइट को इनवर्ड बेंड कर देते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जो है वो इनवर्ड बेंड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अ कॉनकेव लेंस डाइवर्ज bend outward the light and is called diverging lens। इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस होते हैं उनमें से जब लाइट पास होती है तो आउटवर्ड बेंड हो जाती है, इसलिए हम इन्हें डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वह काम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की तरह। कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम कर रहा है? कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। आप खुद देख रहे हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस में से जब लाइट पास होती है तो वह कन्वर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस में से जब लाइट पास हो रही है तो वह कन्वर्ज हो रही है। इसी तरह से कॉनकेव मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वह भी कन्वर्ज होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस काम कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह, और इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है वह काम कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। अब देखिए कि कॉनकेव लेंस में से जब लाइट पास होती है तो वह डाइवर्ज होती है, और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें से भी जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वह डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे अपोजिट वर्क हो रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है। आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ। तो कॉन्वेक्स लेंस के साथ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक लार्ज टेबल लेनी है और आपको क्या करना है? एक स्टैंड को फिक्स करना है
आप एक स्टैंड पे कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स करना है आपको, और आपको एक कैंडल लेनी है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है, और उसको आपके कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको रख देना है। यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, आप एक्टिविटी इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपने स्टैंड पे तो रख दिया, स्टैंड पे तो लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, लाइटेड कैंडल को रखा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, और स्क्रीन को रखा इन दोनों की सीध में, स्ट्रेट लाइन में तीनों ऑब्जेक्ट आप रखेंगे। अब आप क्या करें, स्क्रीन पे जो कैंडल से लाइट पास होती हुई, कैंडल से लाइट लेंस से पास होती हुई स्क्रीन पे पड़ेगी, तो आप इस स्क्रीन पे शार्प इमेज लेने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कुछ इस तरह की इमेज बन रही है। तो इससे आपने क्या जाना, इससे हमने जाना कि जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस हैं सॉरी स्टूडेंट, वह रियल इमेज बनाते हैं, क्योंकि जो इमेज हमें स्क्रीन पे मिलेगी वह कैसी होगी, रियल इमेज होगी। एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। आप एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए और इसे स्टैंड पे फिक्स कीजिए। प्लेस इट ऑन अ टेबल, और इसे टेबल पे प्लेस कर दीजिए। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक लाइटेड कैंडल लीजिए और उसे लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब आपके लेंस के अदर साइड जो पेपर स्क्रीन है, उस पे आप कैंडल की इमेज लेने की कोशिश कीजिए। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड और अवे। आप स्क्रीन को टुवर्ड और अवे मूव कीजिए फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम, ताकि लेंस से पास होती हुई शार्प इमेज जाए, फ्लेम जो कैंडल की फ्लेम है उसकी शार्प इमेज बने लेंस से पास होते हुए स्क्रीन पे। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट इट, इज इट रियल और वर्चुअल। आपको किस तरह की इमेज मिल रही है, ये रियल है या वर्चुअल है। तो हमको रियल इमेज मिलेगी, क्योंकि जो इमेज स्क्रीन पे मिलती है वह होती है रियल इमेज। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है वह हम हमारी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। लाइटेड कैंडल और कॉन्वेक्स लेंस को जब हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, तो हम पाते हैं कि स्क्रीन पे जो इमेज मिल रही है वह स्मॉल इमेज बन रही है, और ये इमेज जो है वह इन्वर्टेड है। तो स्मॉल इमेज मिल रही है और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। अब आप क्या करिए, इस डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। आप इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि स्क्रीन पे एक डॉट के बराबर इमेज बन रही है, और यह इमेज भी इन्वर्टेड है। तो आपने अब तक क्या समझा, हमने अब तक यह समझा कि डिस्टेंस बढ़ाने पर कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर स्मॉल इमेज दे रहा है। अब आप क्या करिए, इस डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दीजिए। पहले 50 सेंटीमीटर की दूरी थी कैंडल और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, अब आप इस डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दीजिए। आप पाएंगे कि डिस्टेंस कम होने पर आपको स्क्रीन पे जो इमेज मिल रही है वह लार्ज मिल रही है। अब की बार डिस्टेंस दूरी कम हो जाने पर आपको स्क्रीन पे इमेज लार्ज मिल रही है। जैसे जैसे आप दूरी कम करते जाएंगे स्क्रीन पे आपको लार्ज इमेज मिलेगी। लेकिन आप जब बिल्कुल ही कैंडल को लेंस के पास ले आएंगे, जब कैंडल और लेंस बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के, यहाँ आप इमेज में देखिए तो क्या होगा, स्क्रीन पे इमेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कैंडल और लेंस एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो इमेज मिलेगी आपको लेंस के ऊपर, और यह इमेज होगी मैग्नीफाइड, यह इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। अब आप स्क्रीन पे इमेज नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से आपने क्या समझा, इस तरह से हमने समझा कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस हैं यह डिमिनिश, स्मॉल, लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हैं। साथ में ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बना रहे हैं,
और ये रियल और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। तो रियल इमेज कब बनती है? जब इमेज स्क्रीन पे मिलती है। तो आपने देखा कि जितनी दूरी हम रखते हैं लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इमेज बनती है बहुत ही डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनती है। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते चले जाते हैं, इमेज स्क्रीन पे लार्ज बनती है। और जब डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट और लेंस बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तो इमेज मिलती है लेंस के ऊपर और वो होती है मैग्नीफाइड इमेज, लेकिन वर्चुअल होती है क्योंकि आपको इमेज स्क्रीन पे नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैग्नीफाइड ग्लास में यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको कॉनकेव लेंस भी समझ लेते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसी तरह से आप लगाइए स्टैंड पे कॉनकेव लेंस को और आप जानिए कि कॉनकेव लेंस किस तरह से काम करता है। तो आप जानेंगे कि जो कॉनकेव लेंस होता है वह हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव लेंस से जो लाइट पास होती है वह हो जाती है डाइवर्स। अब जब अगर लाइट डाइवर्स हो रही है तो क्या होगा, स्क्रीन पे इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि कम से कम दो रेज का कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलना जरूरी है स्क्रीन पे इमेज लेने के लिए। लेकिन कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो लाइट को डाइवर्स कर देते हैं, इसलिए हमें स्क्रीन पे इमेज नहीं दे पाते हैं। इनसे बनने वाली इमेज जो होती है वह होती है वर्चुअल, लेकिन ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है उससे थोड़ी स्मॉल होती है और लेकिन होती है इरेक्ट। अब आप यहाँ इमेज में देख लीजिए कि जो कॉनकेव लेंस से जो इमेज बन रही है वह बन रही है और कैंडल जिस साइज की है उससे स्मॉल बन रही है और ये स्क्रीन पे इमेज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इमेज बन रही है इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस आपको समझ में आ गया। अब हम बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो रह गया होगा उसको भी क्लियर करेंगे। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडल और लेंस के बीच के डिस्टेंस को आप वेरी करके देखिए और जानिए कि जो स्क्रीन है उस पर किस तरह की इमेज बन रही है। क्या कभी ऐसी, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्या ऐसी पोजीशन आई कभी जब इमेज इरेक्ट बनी हो? तो ऐसी पोजीशन तो नहीं आई कि इमेज इरेक्ट बनी है, इमेज सीधी बनी है। हर बार इमेज बनी है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस देते हैं इन्वर्टेड इमेज। लेकिन मैग्नीफाइड इमेज बनी है जब लेंस और कैंडल बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, तब मैग्नीफाइड इमेज बनी है। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? क्या कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेज देते हैं? तो हाँ, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो मोस्टली रियल इमेज ही देते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट और लेंस बिल्कुल नज़दीक होते हैं तब वह वर्चुअल इमेज भी देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी देते हैं, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं कर पाते हैं। This is how a convex lens is used as a magnifying glass. इसीलिए convex lens का use होता है magnifying glass में। In a similar fashion, study the image formed by a concave lens. अब आप इसी तरह से concave lens किस तरह से इमेज बनाते हैं, आप इसी तरीके से जानिए। स्टैंड पर कॉनकेव लेंस को रखिए कि और स्क्रीन कैंडल और कॉनकेव लेंस का यूज करके आप जानिए कि कॉनकेव लेंस किस तरह से इमेज बना रहा है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। आप पाएंगे कि कॉनकेव लेंस से बनने वाली जो इमेज है वह हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और स्मॉलर होगी, ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा उस साइज से। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी सनरेज, वाइट और कलरफुल। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।